Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 6 Triangle, क्वेश्चन नंबर 40 से कंटिन्यू करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 40 देखो. इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन. ए डी जो है वो मीडियन है. मीडियन यानी कि जो ये लाइन है वो उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड किया. डैट मीन्स इसका जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा. ठीक है. उसके बाद देखो x इज ए पॉइंट ऑन ए डी सच दैट ए एक्स रेशियो एक्स डी जो है 2:3 है. तो x जो है ए डी पे एक पॉइंट है, तो ऐसे ही जो डिवाइड है इसका जो रेशियो होगा वो 2:3 यानी कि ए एक्स का जो रेशियो होगा 2. ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, 2 रेशियो है एंड एक्स डी इज 3. रे बी एक्स इंटरसेक्ट साइड ए सी इन वाइड. जो रे बी एक्स है वो थोड़ा और प्रोड्यूस होगा तो वो ए सी पे इंटरसेक्ट करेगा और उसका पॉइंट का नाम होगा वाई. प्रूफ डैट, आपको प्रूफ क्या करना होगा, जो बी एक्स है वो है 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ये आपको प्रूफ करना होगा. ठीक है. सो पहले तो हम गिवन लिखेंगे एज यूजुअल, क्योंकि गिवन टू प्रूफ ये सब मेंशन करने का भी आपको मार्क्स मिलता है. ठीक है. सो आपको ये एग्जाम में अगर आप करो या ना करो एटलीस्ट गिवन और टू प्रूफ लिख के आओ तो आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिलने का चांस होता ही है. ठीक है. सो गिवन देखो, गिवन में क्या होगा, रेशियो गिवन है ए एक्स बाई एक्स डी का. क्या होगा, उसका रेशियो है 2:3. तो हम रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. और देखो यहाँ पर बी डी और डी सी जो है वो इक्वल है. सो बी डी इक्वल टू डी सी. तो इक्वल है डैट मीन्स उसका रेशियो में के टर्म्स में तो हम लिख सकते हैं इसे 1:1. अब प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूफ डैट बी एक्स इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई. ठीक है. तो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का नीडेड होगा, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, डी जेड बनाएंगे, डी जेड पैरेलल टू बी वाई. सो यहाँ पर देखो ये है बी वाई. सो इसी के पैरेलल हम क्या करेंगे, डी जेड एक ड्रॉ करेंगे. सो थोड़ा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसका नाम देते हैं जेड. सो डी जेड इज पैरेलल टू बी वाई. अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे. प्रूफ में क्या करेंगे, पहले हम ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए डी जेड, ये दो ट्राइंगल को पहले हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे. इसके लिए हमें क्या चाहिए, एंगल एक्स ए वाई इक्वल टू एंगल डी ए जेड. जो एंगल ए है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे आर कॉमन. ठीक है. और एक देखो एंगल ए वाई बी इक्वल टू एंगल ए जेड डी. सो एंगल y एंड एंगल z जो है, एंगल y एंड एंगल z जो है ये होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, बिकॉज जो पैरेलल साइड्स होता है, पैरेलल साइड्स के जो सिमिलर साइड्स के जो एंगल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर आप रीजन में क्या लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. अब देखो अगर हम कोई भी ट्राइंगल को दो एंगल के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं कि दे आर सिमिलर. सो ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी जेड बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. अब आगे देखो, अगर यहाँ पर ध्यान दो, देखो एक्स वाई बाई डी जेड. अब यहाँ पर ए एक्स है, ए एक्स जो है एज इट इज लिखो एंड ए डी को आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स प्लस एक्स डी. तो हम क्या करेंगे, ए डी को क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस एक्स डी. ठीक है यहाँ तक. अब देखो एक्स वाई बाई डी जेड एंड ए एक्स जो है उसका रेशियो था आपका 2 एंड ए एक्स का रेशियो 2 प्लस एक्स डी जो है 3. सो यहाँ से आपको क्या मिला, एक्स वाई बाई डी जेड. नेक्स्ट स्टेप देखो, एक्स वाई बाई डी जेड इक्वल टू 2 एंड 2 प्लस 3 क्या होगा, ये 5 होगा. तो आपको अभी क्या मिला कि एक्स बाई डी जेड इज इक्वल टू 2/5. अगर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 डी जेड इक्वल टू 5 एक्स वाई. ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा. तो इसे हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करेंगे. ठीक है. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके. अब आगे देखो, अब और दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे. एक है इन ट्राइंगल सी डी जेड एंड ट्राइंगल सी बी वाई. सो यहाँ पर एंगल डी सी जेड इक्वल टू एंगल बी सी वाई. तो एंगल सी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉमन होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एंगल
डी जेड सी इक्वल टू एंगल बी वाई सी, यानी कि एंगल जेड एंड एंगल वाई जो है वो इक्वल होगा कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि यहाँ पर डी जेड पैरेलल बी वाई था तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू जेड और वाई भी इक्वल होगा। सो यहाँ से ट्राइंगल सी डी जेड जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी वाई के। सो देयरफॉर सी डी जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, सी डी बाई सी बी इक्वल टू डी जेड बाई बी वाई। अब सी डी बाई सी बी का जो रेशियो था वो है आपका 1:2 एंड डी जेड बाई बी वाई। क्यों यहाँ पर 1:2 लिया, क्योंकि देखो जो बी डी और डी सी था वो रेशियो था 1:1। तो जब सी बी होगा सी बी यानी कि सी डी, सी बी जो है यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ, देखो सी डी सी बी क्या होगा, सी बी जो होगा बी डी प्लस डी सी होगा। सो बी डी का रेशियो 1 तो सी डी जो है वो 1 है और ये होगा 1+1। सो 1+1 क्या होगा 1/2, ठीक है, इक्वल टू डी जेड बाई बी वाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, बी वाई इक्वल टू 2dz। सो इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मेंशन करेंगे। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, 2dz प्लस बी वाई इक्वल टू 5xy माइनस 2dz, ठीक है। अब यहाँ से 2dz माइनस 2dz कैंसिल हो गया। सो यहाँ से क्या मिला, बी वाई इक्वल टू 5xy। देन देखो बी वाई और xy नीचे आ गया, रेशियो होगा इसका क्या होगा, ये होगा 5/1 और वी कैन से 5 रेशियो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड में ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। सो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, देखो बी वाई बाई एक्स वाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 एंड सेम 5/1 से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा वो आपको ध्यान देना होगा। एक्स वाई जो है यहाँ पर एलसीएम होगा, सो बी वाई माइनस एक्स वाई हो गया एंड नीचे क्या हो जाएगा एक्स वाई एंड 5 - 1 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4। अब बी वाई से जब आप एक्स वाई माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, देखो बी एक्स मिलेगा। तो हमें बी एक्स से ये था तो वो हम कैसे ला सकते, जब बी वाई को एक्स वाई के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो एक्स वाई के साथ माइनस करने के लिए हमें एलसीएम भी लेना होता है, तो यहाँ से इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट 1 किया, ओके। अब देखो यहाँ से बी एक्स बाई एक्स वाई इक्वल टू 4 मिला। सो बी एक्स जो इक्वल है 4 मल्टीप्लाई में एक्स वाई, हमें यही प्रूव करना था। सो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।